हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत अध्याय 4 सुभाषित रत्नानी के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में श्लोक 7 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक में आपको दिए गए श्लोक का आपका संदर्भ लिखने का होता है, जबकि 5 अंक उस संदर्भ का अनुवाद करने पर, अर्थात 2 और 5 मिलकर आपको 7 अंक पद्यांश से मिल जाते हैं, मतलब श्लोक से मिल जाते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सुभाषी रत्नानी के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को देखेंगे जो कि पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आपको किस प्रकार दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जिस भी श्लोक का आपको अनुवाद करना है संदर्भ सहित, तो संदर्भ में आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसका अनुवाद करना है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम श्लोक 11 को देखेंगे। तो श्लोक 11, प्रीणार्ति यह सुचरितो पितरम स पुत्रो यद भूतरेव हित मिच्छति तत्कल्त्रम। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने अच्छे आचरण या अपने अच्छे कर्मों से पिता को हमेशा सदैव खुश रखने वाला पुत्र एवं अपने पति का हमेशा भला चाहने वाली, अपना पति का हमेशा हित चाहने वाली पत्नी, तन्मित्रमादपि सुखे च समक्रियम यद एकत्रम जगति पुष्पकृति लभ्यन्ते। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा सुख एवं दुख में सदैव एक समान रहने वाला मित्र, या वैसा मित्र जो कि सुख में भी एक समान रहे और दुख में भी एक समान बना रहे, ऐसा मित्र केवल संसार में भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है श्लोक नंबर 11 का कि अपने अच्छे आचरण से पिता को हमेशा प्रसन्न करने वाला पुत्र और पति का हित चाहने वाली पत्नी और अच्छे या बुरे, मतलब सुख या दुख, हमेशा सदा लगातार एक समान सदैव बना रहने वाला मित्र, इन तीनों की प्राप्ति केवल एक भाग्यशाली व्यक्ति को ही होती है। मतलब भाग्यशाली व्यक्ति वह होता है जो कि अपने पुत्र के कर्मों से उसे सुख मिले, अपनी पत्नी से वह हमेशा भला चाहे, और अपने मित्र, मतलब उसका मित्र ऐसा हो जो कि दुख में भी और सुख में भी उसका साथ निभाए। ऐसा यह तीनों की प्राप्ति केवल भाग्यशाली व्यक्ति को ही होती है। चलिए, अब अगला हमारा श्लोक रहा श्लोक नंबर 12, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया श्लोक है। देखिए, इसका भी संदर्भ आपको उसी तरह लिखना है जिस तरह कि आप श्लोक का संदर्भ लिखेंगे। इस श्लोक का संदर्भ मैंने आपको क्या बताया है, तो आपको बताया लिखना है इस प्रकार संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। फिर आपको इसका अनुवाद करना है। तो श्लोक 12 रहा हमारा कि कमान दुग्धे विप विपकर्ष्य लक्ष्मी कृति सूते दुष्कृतम या हिन्नस्ति। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि कमान दुग्धे विप्रकर्ष्य लक्ष्मी कृति सूते दुष्कृतम या हिंसति। इसका अर्थ हो जाएगा कि कामना दुग्धे, मतलब जो इच्छाओं की पूर्ति करती हो, मतलब इच्छाओं को जो पूर्ण करती हो, और दरिद्रता को क्या करती हो, दूर करती हो, हरती हो, और कृति का मतलब हो जाएगा यश, मतलब कृति को, यश को क्या करती हो, जन्म देती हो, पाप का नाश करती हो, और इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय मधुर वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाला बताया। मतलब जो जो हमारा सुभाषी रत्नानी यह चैप्टर है, मतलब इसका अर्थ होता है सुभाषी रत्नानी का सुभाषी रूपी धन, जो कि संस्कृत भाषा को कहा गया है कि संस्कृत भाषा को देवों की वाणी कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। तो यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा कि कामना दुग्ध है। इसका अर्थ हो जाएगा कि कामना मतलब इच्छा को पूर्ण करने वाली और दरिद्रता को दूर करने वाली तथा कृति को जन्म देने वाली एवं पाप को हरने वाली, शुद्धाम शांताम मंत्रम मंगलाम धेनु धीरा सुनिरताम वाचमाहु। इसका अर्थ हो जाएगा कि शुद्ध शांत एवं शुद्ध, शुद्धानाम का मतलब शुद्ध, शांतानाम का मतलब शांत, अमंगला नाम का मतलब मंगलो। तो शुद्ध शांत एवं मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धैर्यवान पुरुषों में ऐसी गाय की संज्ञा दी गई है। देखिए, गाय की संज्ञा दी गई, मतलब जो महान पुरुष होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, उनके लिए जो जो सुभाषित रूपी धन है वह शुद्ध शांत एवं मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धैर्यवान पुरुषों में ऐसी गाय की संज्ञा दी गई है। देखिए,
और जो सुवासित रूपी धन है उसको मनुष्य बहुत कठिन परिश्रम एवं सिद्धियों से पूर्ण करता है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ यह हो जाएगा कि शुद्ध शांत एवं मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धैर्यवान पुरुषों में गाय की संज्ञा दी गई है, और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, दरिद्रता को हरने वाली और यश को जन्म देने वाली तथा पाप का नाश करने वाली इस सुभाषित रूपी धन को मनुष्य बहुत कठिनाई और अति परिश्रम के साथ क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इस श्लोक का यही अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला श्लोक रहा हमारा 13 नंबर श्लोक रहा है कि ब्याज व्यतीस जति पदार्थनात्र को अपि हेतु न खुलो बहिरूपाधीन प्रीत्य संश्रयन्ते। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए, व्यतीस जति पदार्थनात्रम को अपि हेतु, मतलब पदार्थों को, जो आंतरिक पदार्थ होते हैं, जो कण होते हैं, तो पदार्थों को मिलने का कोई आंतरिक कारण ही होता है, और निश्चय ही प्रेम जो होता है वह बाह्य कारणों से होता है। विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवती च हिमरसमा उद्गते चंद्रकांता। इसका अर्थ हो जाएगा कि विकसति ही, जो विकसति का मतलब होता है जो विकास होना, मतलब खिलना। देखिए, और जैसा कि कमल, जो कमल होता है वह सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है, और जो चंद्रकांता, यहाँ पर चंद्रकांता किसे कहा गया है, तो यहाँ पर मणि को कहा गया है। जो मणि होता है वह चंद्रमा के उदय होने पर ही क्या होता है, द्रवित होता है, मतलब चमकता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि पदार्थों को मिलने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, और निश्चय ही जो प्रेम होता है वह बाह्य कारणों पर निर्भर करता है। जैसे कमल जो होता है वह सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है, और जो चंद्रकांता मणि होती है वह चंद्रमा के ही उगने पर क्या होती है, चमकता हुआ प्रतीत होती है। चलिए अगला हमारा श्लोक रहा है इस चैप्टर सुभाषी रत्नानी का, कि यहाँ पर निदंतु नीति नितिन पुरा यदि वा अस्तुवंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि निंदंतु नितिन पुरा यदि वा अस्तुवंतु। इसका अर्थ हो जाएगा कि नीति में जो होते हैं निदंतु, मतलब जो दक्ष लोग होते हैं, नीति में जो दक्ष लोग होते हैं वह निंदा करते हैं या स्तुति करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। लक्ष्मीय समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, मतलब लक्ष्मी आए चाहे लक्ष्मी न आए, मतलब कहने का अर्थ यह है कि लक्ष्मी, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए। लक्ष्मी कहने का मतलब है कि धन, जो धन है उसे लक्ष्मी कहा जाता है, तो धन आए या स्वयं, मतलब अपनी इच्छा से चला जाए। अद्यव वा मरणस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि यदेव या मरणस्तु, मतलब मृत्यु आए, या मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात आए। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, वो न्याय पथ से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। देखिए, कहने का इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो नीति में जो लोग होते हैं, दक्ष लोग, वह निंदा करते हैं, चाहे लक्ष्मी आए या लक्ष्मी स्वयं चली जाए, मृत्यु आज ही आए या कुछ युगों के बाद आए। धैर्यवान पुरुष जो होते हैं वो न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो धीरज धारण करने वाले लोग होते हैं वह कर्म पथ पर अडिग होकर चलते हैं जब तक कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस श्लोक का यही अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला हमारा श्लोक रहा है यहाँ पर श्लोक है कि ऋषियों राक्षसी माहु वाचिमंत्रिष्ट्यो साहयोनिय स्वर वैरणायाम सा ही लोकस्य निरिष्यन्ति। ऋषियों राक्षसी माहु, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा इस श्लोक का कि जो ऋषि मुनि है ऋषियों ने जो उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को क्या कहा है, राक्षसी वाणी कहा है। मतलब जो लोग अहंकार के भाव से लोगों से बोलते हैं तो उनके वाणी को ऋषियों ने अहंकारी वाणी कहा है, राक्षसी वाणी कहा है। और जो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति होती है, मतलब दुख होती है। देखिए, यदि आप किसी से प्रेम से बोलेंगे तो उसे आपकी वह बात अच्छा लगेगी, अर्थात आपको वह पसंद करेगा। लेकिन आप यदि किसी से अहंकार में बात करेंगे तो वो
का वाणी राक्षसी वाणी का आ जाएगा, और वह जो आप किसी को बात बोलेंगे वह क्या करेगी, संसार में अधिक विपत्तियों को जन्म देगी, मतलब बहुत ही क्या होगा, दुख को आमंत्रित करेगी आपकी वह बात। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण श्लोक सुभाषी रत्नानी के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।